भी हम लोग 4,000 रुपये रखे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे सस्ता है। हम जानते हैं और चाहते हैं कि लोगों को कम से कम खर्च हो। सुकर पालन बहुत ज़्यादा फायदेमंद बिजनेस है। जल्द आपको 6 महीना में बच्चे मिल जाएंगे, 8-10 महीने में रेडी भी हो जाते हैं। आपको तुरंत रिजल्ट मिला है बाकी बिजनेस की तुलना में, और डिमांड इतना ज़्यादा है कि। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज कुमार महतो आपके बीच और एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स थे जो पिग फार्म के ट्रेनिंग पे कमेंट कर रहे थे कि वीडियो लेकर आइए, तो मैं आया हूँ आज के पिग फार्म। और फार्म के जो ओनर है वो फार्मिंग भी करते हैं और ट्रेनिंग भी साथ में देते हैं। तो सर से बात करते हैं। तो नमस्कार सर मेरे चैनल पे। नमस्कार। तो सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुंदर कच्छप है। तो ये फार्म का लोकेशन बता दीजिएगा, फार्म का नाम। ये फार्म के पिग ब्रीडिंग फार्म है, नगड़ी में है, पिस्का नगड़ी, साहिर डोमटोली जी। और फार्म आप शुरुआत कैसे किए? ऐसे शुरुआत हम लोग 2004 में किए थे। मेरा घर तो बड़ा घाघरा डोरंडा है, तो वहाँ हमने स्टार्ट किया था 2004। एक वेटनरी कॉलेज के तहत डॉक्टर संत कुमार सिंह के अगुवाई में एक बृहद सुकर विकास कार्यक्रम चला था। उसमें हमने स्टार्ट किया था ये पिग फार्मिंग। तो अब चूँकि वो शहर बसने लगा, बढ़ने लगा, तो कुछ शिकायतें आने लगी, तो हमने फिर ये एरिया चूज़ किया है। और इसको हमने खरीदा, 50 डिसमिल का ज़मीन है, इसको खरीदा और फिर यहाँ पर फार्म सेटअप किए। 2019 में यहाँ पर आए जी। तो आपका फार्म का एरिया कितना बड़ा है? 51 डिसमिल है। 51 डिसमिल है। और आपके फार्म पे जानवर अभी कितना है? अभी तो कम है जानवर, लगभग 180 से 200 का क्षमता का फार्म है, लेकिन अभी 40-50 ही होंगे। और जो हमारे जो नए युवा हैं जो फार्म का ट्रेनिंग से संबंधित जो जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप बताइएगा उनको। देखिए, ऐसे हम लोग अभी तो बरसात का समय है, लोग खेती, जितने भी किसान हैं, पशुपालक हैं, बरसात के दिन में अपना खेती बाड़ी करते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए आ नहीं पाते हैं। और बरसात होने के कारण हम लोग को प्रैक्टिकल वगैरह कराने में समस्या होता है। तो हम लोग ऐसे हर महीना करते हैं। किसी किसी महीना में ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं तो महीना में 2 बैच भी ले लेते हैं। 4,000 रुपये ट्रेनिंग का फ़ी है। आधार कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेते हैं, और 2 दिन का ट्रेनिंग। आमतौर पर क्या है, जो सच में एक्चुअली करना चाहता है उसके पास टाइम का कमी होता है। बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि हम 8 दिन 10 दिन बाहर से लोग आते हैं। जैसे यहाँ पर आते हैं, लगभग झारखंड से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, यहाँ पर बेंगलुरु से भी आए हैं, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट से भी कैंडिडेट आते हैं। तो उतना टाइम नहीं रह पाता। टाइम आएगा तो पैसा खर्च भी उनका होगा, इसलिए हम कम से कम इस तरह से कोर्स को डिज़ाइन किया है कि 1 दिन थ्योरी और 1 दिन प्रैक्टिकल में उनको समझ में आ जाए। और इसके अलावा किसी तरह का डाउट होता है तो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से भी उनका लाइफ टाइम तक उनको हम सेवा देते हैं। किसी तरह का समस्या हो तो उसको बताते हैं। तो पिग फार्मिंग का जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं उसमें आप क्या क्या सिखाते हैं? जैसे कि जगह का चुनाव, शेड कैसे बनाना है, नस्ल का चुनाव, ब्रीडिंग मैनेजमेंट, फीडिंग मैनेजमेंट, हाँ, सेल परचेस में भी हम लोग मदद करते हैं। बीमारी, वैक्सीन, ये सब हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फिग फार्मिंग करते करते अब मुर्गी, बत्तख, मछली को कैसे पाल सकते हैं, एक जगह एफर्ट लगा के 4 जगह से कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इनके बारे में बताते हैं। बायोसिक्योरिटी के बारे में बताते हैं, इन ब्रीडिंग के बारे में बताते हैं, और भी बहुत सारा जानकारी है जो हम लोग देते हैं। और जो बेस्ट इसमें पिग फार्मिंग में कौन सा नस्ल आपका अच्छा रहेगा? देखिए, झारखंड में अब तक सबसे ज़्यादा डिमांडी है ये TND, जिसको अब झारखंड में झारसुक भी कहा जाता है। ये TND वेराइटी सबसे ज़्यादा डिमांड है, रेट इसका अच्छा रहता है। झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल में ये तेज़ी से फैल रहा है। अब तो ऑल ओवर इंडिया में भी फैल रहा है। राजस्थान से कुछ लोग कॉल कर रहे थे, केरला से हमें ऑर्डर भी आया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का समस्या हो गया, इसलिए हम लोग दे नहीं पाए। तमिलनाडु, आंध्रा से भी लोग इस ब्रीड को करता है कि यहाँ झारखंड के अलावा इधर के इंडिया के माहौल में बेहतरीन ग्रोथ और देसी का जो मज़ा होता है, जो आमतौर पर पोर्क कंज्यूम करते हैं, उनका ये कहना है कि लार्ज वाइट के तुलना में ये बेहतर टेस्टी है और ग्रोथ रेट भी अच्छा है। केयरिंग देसी जैसा केयर करता है और ग्रोथ अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा डिमांड है TND। और इसमें पिग फार्मिंग सबसे कम बजट में ही हो जाता है। और इसका जो फार्मिंग में खर्चा कितना आ जाता है?
देखिए कम से कम अगर खर्चा करना चाहे कम से कम में भी हो सकता है, ज़्यादा यहाँ तो करोड़ों का लोग भी इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे हम लोग गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट भी उसी तरह से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। आप कम से कम पूंजी में भी जैसे इस तरह का सेट आप फुटेज डाल दीजिएगा, एक सेट बनाइएगा, तो पक्का सेट कितना भी कीजिएगा तो आपको 35 से लेकर अलग अलग जगह में जो रॉ मटेरियल जो है, बिल्डिंग मटेरियल, उनका रेट डिफर करेगा। तो 35 से लेकर 40-50 हज़ार तक में भी आपको सेट बन जाएगा। या बजट नहीं है तो कम से कम, हम लोग यहाँ पर सबसे कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को फोकस किए। तो कम खर्च में छोटा सा सेट बना सकते हैं। जानवर डालिए, 6 महीना में, 8 महीना में जानवर तैयार हो जाएगा, बेचिए, फिर फार्म को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे भी बढ़ा सकते हैं। लोन सबको, एक्चुअली फैक्ट है, लोन सबको नहीं मिलता है और नहीं भी लेना चाहिए। इसको शुरुआत छोटा से कर दीजिए, 2 साल के बाद आपको यही अच्छा रिजल्ट देगा। और जो नए जो फार्मर जो ट्रेनिंग लेने आएंगे तो उनके लिए आप रहने के लिए चाहे खाने के लिए सुविधा? देखिए रहने के लिए यहाँ पर 7-8 किलोमीटर एक होटल है, वहाँ हम रहने का व्यवस्था करते थे, रहना खाना वहीं पर। यहाँ भी कर रहे थे, लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, रूरल एरिया है, थोड़ा सा फार्म में ही बंद के रह जाना पड़ता है। और जितना भी एरिया है 1-2 किलोमीटर दूर है, तो रहने खाने में असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हम 7-8 किलोमीटर होटल में अरेंजमेंट करते थे। खाना पीना आदमी थोड़ा सा साइट सीन भी कर सकता है, घूम फिर सकता है। यहाँ पर सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल है, ये सब साइट भी सीन कर सकता है, इसलिए हम वहाँ पर रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनको सुविधा के लिए। हालांकि यहाँ पर रखने का फिलहाल पुख्ता इंतजाम नहीं है, 1-2 को हम लोग रख सकते हैं ऑफिस में ही। और जो प्राइस है इनका कितना लगता है जो ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग भी हम लोग 4,000 रुपये रखे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे सस्ता है। हम जानते हैं और चाहते हैं कि लोगों को कम से कम खर्च हो। आमतौर पर उत्तर प्रदेश या अदर जगह में जो डिग्री के जो चार्ज है वो 10 से 12 हज़ार है। तो 10-12 हज़ार लोगों को थोड़ा सा असुविधा होता है। फिर 3 से 4 दिन का भी ट्रेनिंग होता है, रहना खाना में उनका बजट जो है बढ़ जाता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा कम से कम खर्च में हो जाए, और ये 4,000 जेन्युइन है। बहुत लोग कहता है कि नहीं बहुत ज़्यादा है हम लोग के लिए। देखिए प्रैक्टिकल भी हम लोग हाथ पकड़, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल में के पिग ब्रीडिंग फार्म का यूट्यूब चैनल में मैं अपना वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। हाथ पकड़ पकड़ के आपको इंजेक्शन देना सिखाएंगे, 3-4 बार में आपको हाथ फ्री हो जाएगा। इस तरह से ज़्यादा जगह ऐसा नहीं है, आपको दिखा दिया जाएगा कि इस तरह से इंजेक्शन देना है, लेकिन हम आपको हाथ पकड़ के भी इंजेक्शन देना सिखाते हैं। वो रिस्क मेरा ऐसा भी हुआ है, गलत इंजेक्शन देने की वजह से पिगलेट्स मर जाते हैं। 4 से 5 हज़ार का पिगलेट्स मर जाता है, और ऐसा हो भी चुका है। तो 4,000 ट्रेनिंग, और अगर आपने एक पिगलेट्स भी गलत इंजेक्शन की वजह से मर गया, वो लॉस मेरा है। बाकी वैक्सीनेशन और जितना भी ट्रेनिंग का खर्चा वो सब हमारा है। तो मुझे लगता है ये जेन्युइन खर्च है, काफ़ी सस्ता है और आसान है, और बेहतर हम सर्विस भी देते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। तो सर आप जो नए फार्मर है जो फार्म बनाना चाहते हैं वो कैसे बनाएंगे? फार्म का हाइट और जो गेट है वो लेंथ कितना बड़ा रहना, चौड़ाई लंबाई, ये सब बता दीजिएगा। देखिए आमतौर पर और कहीं भी जो बताया जाता है कि बोर के लिए अलग साइज होना चाहिए, जो प्रजनन प्रसव वाला कमरा है वो अलग रहना चाहिए, पिगलेट्स का अलग डिजाइन रहना चाहिए। तो किसान को, ये सुकर पालक को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है अलग अलग डिजाइन में, और वो सिंगल यूज हो जाता है उसी के लिए। हम जो डिजाइन अभी जो बताते हैं ये मल्टीपर्पज है। आप 8 फीट पीछे का दीवार जो 8 फीट रखिएगा, हालांकि 10 फीट भी बताते हैं हम, जैसा हम कह चुके हैं कि कॉस्ट को कम से कम हम लोग रखना चाह रहे हैं। तो 8 फीट पीछे का दीवार, अंदर का जो कवर वाला है देख रहे हैं, ये कवर वाला ये 8 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा ये कवर रहेगा। और ओपन जो एरिया देख रहे हैं ये 10 बाई 10 का ये काफी, इसमें मल्टीपर्पज रूम है। आप इसमें पिगलेट्स रखिए, सॉस रखिए, गिल्ट रखिए, हाँ प्रेग्नेंट भी रख सकते हैं। और एक जो रूम है उस पर कितना आप ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं? देखिए ये ठंडा के दिन में आप इसमें 15 जानवर तक बड़े जानवर रख सकते हैं। हाँ, गर्मी में आप 10 रख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि टेम्परेचर रहता है गर्मी ज़्यादा लग सकता है। 15 जानवर तक रख सकते हैं आप। और फीडिंग के बारे में बताइएगा, होटल वेस्ट और जो फीडिंग है जो उसके बारे में बताइए। जैसे हम ट्रेनिंग में भी बताते हैं कि देखिए 80% खर्च सुकर पालन में खर्च जो होता है 80% वो सिर्फ खाने पे होता है। और बहुत लोग जहाँ पर ड्राई फीड हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो हम लोग 4 तरीका से जैसे ट्रेनिंग में बताते हैं।
एक है आप होटल वेस्टेज यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज यूज कर सकते हैं, ग्रीन फीड यूज कर सकते हैं और एक ड्राई फीड यूज कर सकते हैं। होटल वेस्टेज बहुत सारा जितना रेस्टोरेंट, ढाबा, मेस, स्कूल कॉलेज का कैंटीन, यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, शादी मैरिज हॉल से आप कर सकते हैं, बहुत सस्ता। होटल वेस्टेज से पिग फार्मिंग करने में आपको 80% तक लाभ हो सकता है। ये बेहतर है लाभ की दृष्टि से, प्रॉफिट की दृष्टि से। दूसरा, आप इंडस्ट्रियल जितना भी बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरे, ये हमने स्टॉक भी किया हुआ है, वो सब भी खिला के आप कर सकते हैं। ग्रीन फीड के बारे में जहाँ तक बोलते हैं कि ये जानवर टूटा फूटा सब्जी, घास सब खा सकता है। एक सुपर नेपियर ग्रास है, वो आप दे सकते हैं। हाइड्रोपोनिक ग्रीन फोडर जो हम एक ट्रेनिंग बताते हैं डिटेल में, वो खिला सकते हैं। और फिर चौथा है ड्राई फीड। ड्राई फीड में बहुत सारा कैटेगरी आता है, स्टार्टर, क्री फीड, स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर। तो ये अलग अलग कैटेगरी का ड्राई फीड है जो कॉस्टली आता है, जो आप ट्रेनिंग में सब बता दीजिए। सब डिटेल फॉर्मूला बताते हैं। और जो बीमारी जो इसमें आती है उनके बारे में कुछ थोड़ा जानकारी दीजिए। आमतौर पर बुखार कॉमन है, दस्त कॉमन है, ये सब है, स्किन डिजीज ये सब है कॉमन बीमारी है। इसके अलावा वैक्सीन, 2 वैक्सीन इंपॉर्टेंट है स्वाइन फीवर में। एक स्वाइन फीवर है, सुकर में स्वाइन फीवर है, और एक एफएमडी है। अब स्वाइन फीवर भी 2 कैटेगरी का होता है, एक क्लासिकल और एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो क्लासिकल का वैक्सीन है हमारे पास, स्वाइन फीवर और अफ्रीकन का जो है अभी चल रहा है रिसर्च, इस पर अभी वैक्सीन बनेगा। और दूसरा एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरा चपका रोग, उसका वैक्सीन हम लोग देते हैं। और जो नए फार्मर है उसके बारे में कुछ आप जानकारी थोड़ा दे दीजिएगा। नए फार्मर, देखिए अभी के समय में जो है पशुपालन करना बहुत श्रेष्ठ व्यवसाय होता जा रहा है। मुर्गी, बत्तख पालिए, मछली पालिए, गाय पालिए, सब, लेकिन सब में सबसे बेस्ट है सुकर पालन। अगर आप देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सुगर पालन करके तुरंत रातों रात करोड़पति, ऐसा नहीं है। बहुत सारा यूट्यूबर्स में जो थंबनेल बनता है कि तुरंत करोड़पति हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत, एफर्ट लगता है, लेस एफर्ट है, लेकिन प्रॉफिट होता है। सुकर पालन बहुत ज़्यादा फायदेमंद बिजनेस है। जल्द आपको 6 महीने में बच्चे मिल जाएंगे, 8-10 महीने में रेडी भी हो जाते हैं, आपको तुरंत रिजल्ट मिला है बाकी बिजनेस की तुलना में। और डिमांड इतना ज़्यादा है कि पहले जो 10% सप्लाई होता था तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते थे। 100 अगर जानवर का डिमांड है, सिर्फ 10 सप्लाई होता था। अभी क्या है, इतना ज़्यादा डिमांड है, गवर्नमेंट स्कीम भी बहुत सारा निकल रहा है, पिगलेट्स का डिमांड उतना ज़्यादा है कि अभी मान के 2 से 3, 100 जानवर का डिमांड है तो 2 से 3 ही मिल रहा है। ये है आमतौर पर बिजनेस में होता है कि माल रेडी है, बिक नहीं रहा है। यहाँ पर है कि डिमांड ज्यादा, आप माल दीजिए, खरीदने वाला लाइन लगा हुआ है। हाँ, वो हम बहुत सारा फार्मर लोग से मिले, सब जगह यही सुनने को मिलता है। और जो नए जो बेरोजगार जो युवा है, जो 10-12 हजार के जॉब करते हैं, वो करके ये पिग फार्मिंग कर सकते हैं, वो छोड़ के। इसको देखिए पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप एक लिमिट रख रहे हैं, 10, 12, 15, 20 जानवर भी रख रहे हैं, तो आपको सुबह उठ के 2 घंटा से 3 घंटा आप दीजिएगा इनको समय, और अपना 10 जो भी ड्यूटी करना है, जो प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब, यहाँ पर तो बहुत सारे सरकारी जॉब वाले भी हैं, टीचर्स हैं, डिफेंस लाइन से हैं, बहुत सारा विभागीय सरकारी लोग हैं जो पार्ट टाइम के तौर पर करते हैं। फुल टाइम भी आप इसको मेन बिजनेस बना सकते हैं, है ना। और जो बेरोजगार, हम चाहेंगे कि ये बिजनेस कीजिए, बहुत ज्यादा हर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। तो हम फार्म पे आए और सर से बहुत सारी जानकारियां भी लिए, और सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी भी दी और ट्रेनिंग के बारे में भी बहुत सारे जानकारी दिए। तो आप जितने भी नए फार्मर हैं वो आप आए, ट्रेनिंग यहाँ से ले। यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से सिखाते हैं सर, और आपको फार्मिंग में और सारी भी जानकारियां भी देंगे। तो आइए और मिलिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।